नमस्कार साथियों, निर्वाण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार जुडिशरी और एपीओ के मेंस के लिए जीएस में नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम आज पढ़ेंगे 5वीं 6वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन रहे उनसे जुड़े हुए हमारे क्या प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। पांचवी और 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व, अभी ईसवी प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, उनके संबंध में हमें पढ़ना है। भारत में वैदिक धर्म की स्थापना हो चुकी है, वैदिक धर्मों के साथ वेदों की रचना हो रही है। उत्तर वैदिक काल के दौरान जब वैदिक कर्मकांडों में बढ़ोतरी हुई तो उस कर्मकांडों के परिणाम स्वरूप उस कर्मकांडों के विरोध में कुछ अन्य धर्मों का भी भारत में उदय हुआ, यानी कि धार्मिक तौर पर जो विस्तार हुआ वही आपके इस टॉपिक में है। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के जो हमारे धार्मिक आंदोलन होते हैं, इन धार्मिक आंदोलनों में ईसवी पूर्व में प्रमुख धार्मिक आंदोलन, इन आंदोलनों में कौन से प्रमुख रहे हैं, जिनमें दो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। ये दो प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक धर्म मिलेंगे, शाक्त संप्रदाय मिलेगा, आजीवक मिलेंगे, तमाम लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुख्य रूप से हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं 5वीं 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है कि जिस प्रकार आप जब जैन धर्म या बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जन्म का सन क्या रहा है, उनकी मृत्यु का सन क्या रहा है, इन बातों पर विशेष, मेंस के लिए इन बातों पर विशेष आपको फोकस करने की जगह आपको इनकी शिक्षाओं, नीतियों आदि पर फोकस करना है, ताकि एक शॉर्ट नोट्स या इस टाइप का क्वेश्चन बन सके जहां से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। किन्हीं अन्य वीडियो में जब स्पेशल टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में अलग से पूर्णतया पढ़ेंगे, क्या रहा है क्या नहीं रहा है, क्या शिक्षाएं रही हैं, कहाँ कहाँ तक लिंक जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर उद्देश्य आपका मेंस का जो पर्पज है उसके हिसाब से हमें कुछ कॉमन बातों को पढ़ना है, कुछ मुख्य बातों को पढ़ना है। उसके हिसाब से आपकी क्लास है, ये आपका वीडियो है, उस पर ध्यान देते हुए ज़्यादा फैक्ट्स में उलझना नहीं है, ज़्यादा फैक्ट्स में उलझना नहीं है। अब देखते हैं, सर्वप्रथम हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो पुराना धर्म है वो जैन धर्म है, क्योंकि जैन धर्म की जो जड़ें हैं, जैन धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी रहे हैं। ऋषभ देव जी रहे हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, यानी कि जैन धर्म की जड़ें अगर देखी जाएं तो ऋग्वेद से जाकर के जुड़ जाती हैं, क्योंकि ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक। बौद्ध धर्म की जब हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के समय से ही शुरुआत होती है, इसलिए धर्म के रूप में बौद्ध धर्म बाद में आया, जैन धर्म पहले से आया, इसलिए धर्म के रूप में प्राचीन आपका जैन धर्म है। इस बात को याद रखे रहिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार आप जब पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध पहले पैदा हुए थे, महावीर स्वामी बाद में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से आपको लगता है या लग सकता है कि जैन धर्म बाद में शुरुआत हुआ। नहीं, जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव के साथ, ऋषभ देव जी की विचारधारा के साथ होते हैं, जो कि समकालीन माना जाएगा ऋग्वेद के। ठीक है। पहले तीर्थंकर से एक लंबा सफर चलता है 24वें तीर्थंकर तक। 24वें तीर्थंकर तक एक लंबा सफर चलता है। 24वें तीर्थंकर के रूप में आपके आते हैं महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर। ठीक। महावीर स्वामी के जरिए ये प्रचलित होता है धर्म
इसकी विचारधाराएं प्रचलित होती हैं। इसीलिए अक्सर जैन धर्म महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ मेंस के पर्पज से आपको उनके जीवन के बारे में ज़्यादा न पढ़ते हुए जैन धर्म के बारे में ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा अनिवार्य है, ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें पढ़ना क्या है, किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे। 24वें से पहले 23वें जो तीर्थंकर थे आपके, ठीक है, 23वें जो तीर्थंकर थे, इनके पास जब हम पहुंचते हैं 23वें से ही अगर हम शुरुआत करते हैं तो मेंस का एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी ने कौन से व्रतों को, किसको, कौन से नियमों को अपनाया था जिसको विस्तार दिया महावीर स्वामी ने। इसलिए शुरुआत 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी से शुरू करते हैं। पार्श्वनाथ जी क्या कहते हैं? पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने 4 महाव्रत बताए। ये प्रश्न है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत कौन कौन से दिए थे, ये आपको लिखना पड़ सकता है। तो 4 महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं अस्तेय। 4 महाव्रत आपके कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं चौथा है अस्तेय। ठीक, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, अनावश्यक संचय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जी ने दिया। इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा गया महावीर स्वामी द्वारा, यानी कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस विचारधारा के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो 5वां महाव्रत, ठीक है, यानी कि 4 महाव्रत के बाद आपको क्या जानना है? 5वां महाव्रत। ये है महावीर स्वामी का। इन्होंने 5वें नंबर पर जोड़ा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया महावीर स्वामी द्वारा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन में तमाम ऐसी चीजें जो भोग विलास से संबंधित हैं उनसे हमसे दूर रहना चाहिए। वही दुखों का कारण है, अज्ञानता का कारण है। उसको इन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द के साथ यहाँ पर स्पष्ट किया और 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा। यानी कि जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, 4 अब नहीं रह गए हैं, 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इतनी बातें आपको जाननी हैं। अब महावीर स्वामी में आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि दोहरा सकिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सामान्य रूप से आप जानिए 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो सकता है बन जाए, सामान्य तौर पे मेंस में नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है बन जाए। 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्षत्रिय वर्ण के थे। इनका वर्ण जो था वो क्या था? क्षत्रिय था। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण धर्म के कर्म कांड जब विस्तारित हुए तो उसके विरोध में क्षत्रिय, क्योंकि सशक्त को सशक्त ही देख सकता था, उसके सामना कर सकता था, क्षत्रिय वर्ण के महावीर स्वामी रहे, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। क्षत्रिय थे। 30 वर्ष की उम्र में ये तपस्या करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, आयु जब इनकी पहुंची 30 वर्ष, तब इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या की 12 वर्षों तक, यानी कि जब 42 वर्ष के हुए तब इनको क्या मिला? ज्ञान मिला। ज्ञान। ठीक है,
42 वर्ष तक जब इन्होंने, यानी कि 30 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया, 12 वर्षों तक जब इन्होंने तपस्या की तो इन्हें 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान मिला। और ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया, कैवल्य कहा गया। अब ये कैवल्य आपका प्रश्न है कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? महावीर स्वामी के समय कैवल्य कहा गया। अब ये ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में ही यह स्थान स्थित है। जुम्भिक ग्राम, रिजपालिका नदी के किनारे जुम्भिक ग्राम है, जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जुम्भिक ग्राम, रिजपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ज्ञानी को केवलिन कहा जाता है जैन धर्म में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, केवलिन कहलाए। ठीक है, केवलिन का दूसरा अर्थ भी है, जिन या विजेता भी कहते हैं, जिन या विजेता भी कहते हैं। और जिन और विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए जिनेंद्रिय, जिनेंद्रिय कहलाए, विजेता कहलाए। किसके विजेता कहलाए? इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले विजेता कहलाए। यह इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ। फिर इसके बाद जब इन्होंने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया तो जो इनका पहला शिष्य बना, पहला शिष्य, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, पहला शिष्य वो जामाली बना, जो कि इनका दामाद था। जामाली कौन था जो शिष्य बना? इनका स्वयं का दामाद था, इनकी पुत्री का विवाह जामाली से हुआ था। ये पहला शिष्य बनता है। और पहली शिष्या, महिला शिष्य यानी कि शिष्या, पहली शिष्या कौन बनी? यह भी प्रश्न हो सकता है, क्योंकि सामान्य तौर पर शुरुआती दौर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन महिलाएं भी शामिल हुई बाद में। तो पहली शिष्या बनती हैं चंदना, जो कि पुत्री थी दधिवाहन की, राजा दधिवाहन की। इनकी पहली शिष्या बनी चंदना। और चंदना कौन थी? पुत्री थी दधिवाहन। दधिवाहन राजा थे। दधिवाहन कौन थे? दधिवाहन राजा थे। चंपा, जब हम महाजनपद पढ़ेंगे 16 तो उसमें एक चंपा नाम का स्थान मिलेगा, वहीं के राजा थे, राजा थे चंपा के। महाजनपद एक मिलेगा आपको चंपा नाम से, वहां के राजा थे दधिवाहन। उनकी पुत्री चंदना इनकी प्रथम शिष्या बनी, इनकी प्रथम शिष्या बनी। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? वो क्या हैं? ठीक है, त्रिरत्न, त्रिरत्न। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या, क्योंकि त्रिपिटक भी अभी बौद्ध धर्म में भी मिलेगा, तो 3 यहां भी 3 वहां भी, तो कंफ्यूजन ना होने पाए, इसलिए ध्यान से त्रिरत्न, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 3 रत्न इनके क्या थे? पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। 3 रत्न हैं इनके, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। ठीक, यह आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों को लिखिए। आपका क्वेश्चन बन गया, जैन धर्म के त्रिरत्नों के लिखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। ठीक, इसी तरीके से यहां पर 4 भी है, 3 ये हुए तो 4 और भी है, जिसे कहा जाता है अनंत चातुष्ट। अनंत चातुष्ट, ये अनंत चातुष्ट क्या है? यह भी प्रश्न है। ठीक है, यानी कि जो ज्ञान व्यान मिल रहा है, जो रत्न मिल रहे हैं, जो तमाम बातें हो रही हैं, उसके हिसाब से, ठीक है,
आपके अंदर कुछ होना अनंत होता है, जिसका प्रवाह अनंत होता है, हम आप यूज नहीं कर पाते हैं, उसको किसने पहचान करवाई? महावीर स्वामी ने। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ठीक है, अनंत ज्ञान। ठीक, आपके भीतर अनंत ज्ञान है, आप न ढूंढ पाइए यह एक अलग बात है, अनंत ज्ञान है। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, यानी कि हमारे अंदर छिपा हुआ तर्क है, तर्कों के आधार पर जो बात की जाती है उसी को दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तर्कों में कार्य कारण सिद्धांत में जो बातें आती हैं वही दर्शन होता है। तो हमारे अंदर अनेक तर्क हैं, अनेक प्रश्न हैं, अनंत दर्शन उसको कहा गया। अनंत वीर, यानी कि हमारे अंदर शक्ति का जो केंद्र है उसको अनंत वीर के रूप में बताया। अनंत होता है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग होता है, उसके बारे में बताया कि दुरुपयोग ना करिए, वो आपकी शक्ति है, पावर है, उसका उपयोग करिए, अनंत मात्रा में है। और परिणाम क्या निकलेगा? अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, यानी हमारे अंदर जो सब चीजें अनंत भरी हुई हैं, अगर हम सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण के हिसाब से अपना जीवन यापन करने लगे तो हमको अनंत सुख की प्राप्ति होगी। यूज, कैसा हम यूज करें अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का, उसके आधार पर इन्होंने ज्ञान दिया। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दोहराने में आसानी हो। इतने प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना है। ठीक है, यह सीधे महावीर स्वामी से जुड़कर उनकी सामान्य शिक्षाओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं। लेकिन प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ, प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ। अगले हिस्से में आते हैं। अगले हिस्से में जैन धर्म में क्या बातें हैं, जैन धर्म में क्या बातें हैं। अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए जैन धर्म में कई सिद्धांत दिए गए, उन सिद्धांतों के आधार पे ही ज्ञान स्पष्ट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्यादवाद। प्रश्न पूछेगा स्यादवाद क्या है? ठीक है, स्यादवाद। ठीक, स्यादवाद क्या है? तो स्यादवाद को बताने के लिए सबसे आसान आंसर होता है अनेकांतवाद। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में कहें तो सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत जो कि आप आइंस्टीन के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन सापेक्षता के बारे में जैन धर्म में ही प्राचीन काल में भारत में बता दिया गया था, आइंस्टीन तो बाद में आए हैं। सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं कि किसी के सापेक्ष क्या कहा जा सकता है, जो हमें महसूस हो रहा है इंद्रियों द्वारा, उसके आधार पे ही हम जो कहते हैं वही सापेक्षता का सिद्धांत है। और इसका दूसरा नाम है सप्तभंगीनय सिद्धांत। सप्तभंगीनय सिद्धांत, सप्तभंगीनय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक, यहां पर इतना ही जानना है। जब अलग से आपकी क्लास रहेगी, अभी उद्देश्य मेंस है, उसके हिसाब से आप जानिए। जब अलग से सिर्फ जैन धर्म की आपकी वीडियो रहेगी तो उसमें इन सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे 7 अंधों का उदाहरण देते हुए, हाथी और अंधों का उदाहरण देते हुए इस सिद्धांत को, सापेक्षता को स्पष्ट किया गया। लेकिन मेंस में प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए अभी फिलहाल इसकी चर्चा नहीं हो रही है। जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी जानिए। क्या जैन धर्म ईश्वरवादी है या अनीश्वरवादी है? तो आप जानिए अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी धर्म है, यानी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, इसी वजह से अनीश्वरवादी धर्म कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए अनीश्वरवादी कहा जाता है। ठीक, पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास है।
पुनर्जन्म है और कर्मवादी है जैन धर्म। पुनर्जन्म पर विश्वास क्यों करता है? क्योंकि इसका मानना है जब तक आप को ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक इस जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अपने कर्मों के फल के अनुसार हमें जो अगले जन्म मिलते रहते हैं उसी को पुनर्जन्म कहा गया, पुनर्जन्म है। और वो क्यों मिलते हैं? कर्म के आधार पर मिलते हैं पुनर्जन्म, इसलिए पुनर्जन्म और कर्मवादी धर्म है, ये कर्मवाद में विश्वास करता है। ये प्रश्न एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है। अगला, जैन धर्म की विशेषता सल्लेखना, सल्लेखना या संथारा पद्धति। सल्लेखना या संथारा पद्धति यह क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सल्लेखना या संथारा पद्धति यानी उपवास द्वारा प्राण त्याग। हम उपवास करते हुए अपने प्राण को त्याग दें, अपने जीवन को समाप्त कर दें, तो उसे सल्लेखना या संथारा पद्धति कहा जाता है। आगे जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सल्लेखना पद्धति के माध्यम से ही अपने प्राण को त्यागा था, इसलिए और भी ज़्यादा ये चर्चित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्लेखना या संथारा पद्धति क्या होती है? जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागना, अपने जीवन को समाप्त करने को ही सल्लेखना या संथारा पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसके दो प्रमुख संप्रदाय हैं। ठीक है, इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? दो प्रमुख संप्रदाय हैं। ठीक है, अक्सर चर्चित रहता है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों को लिखिए। तो आपको दो लिखना है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले, जो वस्त्र को धारण नहीं करते, दिशाएं ही उनका वस्त्र होती हैं, उन्हीं को दिगंबर कहते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बटा। इसके अन्य नाम भी हैं। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहते हैं, तेरापंथी भी संप्रदाय कहा जाता है श्वेतांबर को। और दिगंबर को समैया भी कहा जाता है, समैया भी कहा जाता है। ठीक, इन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। ये लोग दक्षिण भारत में चले गए थे दिगंबर लोग, इसीलिए इनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। अब बात आई श्वेतांबर वाले किसके अनुयायी हैं और दिगंबर वाले किसके अनुयायी हैं, यह भी प्रश्न बनेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। श्वेतांबर वाले हैं स्थलबाहु, स्थलबाहु, स्थलबाहु के अनुयायी हैं। और वहीं दिगंबर जो हैं भद्रबाहु के समर्थक हैं, भद्रबाहु, भद्रबाहु के समर्थक हैं। यानी कि स्थलबाहु श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनके अनुयायी भी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर या तेरापंथी कहलाए। भद्रबाहु उत्तर भारत में से दक्षिण भारत चले गए, इसलिए दक्षिण जैनी भी कहलाए, समैया भी कहलाए, और इनके अनुयायी नग्न रहते थे, दिगंबर भी कहलाए। तो यह आपके दो प्रमुख संप्रदाय हैं, इनको आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ कभी कभी पूछने की संभावना होती है कि किन राजाओं ने या किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिसकी वजह से जैन धर्म का विकास हुआ। तो कुछ नाम आपको लिखना पड़ेगा। समर्थक राजा या राजवंश कौन रहे हैं, समर्थक राजा या राजवंश कौन रहे हैं। ठीक है, बिंबसार, बिंबसार हर्यक वंश के हैं। हर्यक वंश आगे के वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो बिंबसार साहब मिलेंगे। तो बिंबसार ने जैन धर्म को समर्थन दिया, उसको संरक्षण दिया। ठीक है, इनके पुत्र थे अजातशत्रु, इन्होंने भी जैन धर्म का विरोध नहीं किया, इन्होंने भी साथ दिया जैन धर्म का। ठीक है, अगले थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश भी वहीं स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य
इन्होंने भी जैन धर्म को सहयोग किया और अंतिम में जैन धर्म अपना करके सल्लेखना पद्धति के माध्यम से इन्होंने प्राण को त्यागा है अपने, ठीक है। और कलिंग में एक राजा हुए थे खारवेल, जो बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। खारवेल प्रमुख रूप से आदि लोगों ने भी समर्थन दिया, लेकिन ये चार नाम आपको याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, जिन लोगों के समर्थन में, जिन लोगों के संरक्षण में जैन धर्म फला फूला, विकास हुआ और आज भी जैन धर्म व्यापक आपका बना हुआ है। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, ठीक है। तमाम क्वेश्चन हैं। स्यादवाद, अनेकांतवाद, यानी कि इसके जो सिद्धांत हैं, अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म कर्मवादी है, सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागा जाता है, संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर, समर्थक राजा में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, इनके बारे में आप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी जैन धर्म में बहुत कुछ पढ़ना है, वो अगली बात है, जब पढ़ना होगा तब उसको पढ़ा जाएगा। उसके लिए अगली वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी ही मिलेगी टॉपिक वाइज। फिलहाल अपने मेंस पर आप लोग कंसंट्रेट करिए, ठीक। ये जैन धर्म के प्रश्न हुए। जैन धर्म में इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। हर एक जगह प्रारंभिक परीक्षाओं में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मेंस के साथ साथ। मेंस में थोड़ा सीमित हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षाओं में और थोड़ा व्यापक होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी जल्द ही आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी। यूपी पीसीएस आने वाला है, अक्टूबर में डेट आई है, तो उसके लिए भी आपका वीडियो तैयार हो रहा है, आपको जल्द से जल्द मिलेगा हर टॉपिक पर। जो आपके प्रश्न बनने हैं, इधर उधर की बातें नहीं, प्रश्नों पर सीधे फोकस करते हुए बातें रहेंगी, ठीक। अब चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। बौद्ध धर्म क्या क्या कहता है, बौद्ध धर्म के बारे में हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के जरिए बौद्ध धर्म का विकास हुआ, और महात्मा बुद्ध को आप जानते हैं कि वो भी क्षत्रिय थे, राजकुमार थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्षत्रिय, दोनों लोग क्षत्रिय थे, महावीर स्वामी भी और महात्मा बुद्ध भी। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध इन्हीं के नाम से जाना गया, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही बहुत सात्विक प्रकृति के थे। इनके परिवार ने बचाना चाहा कि ये सन्यासी ना बने, लेकिन आखिरकार विवाहोपरांत ये सन्यासी के रूप में आए, पत्नी और बच्चों को छोड़कर चले गए। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो 563 ईस्वी पूर्व पहले आएगा, 540 बाद में आएगा। तो इनका जन्म महावीर स्वामी से पहले हुआ था, लेकिन धर्म के रूप में जैन धर्म बहुत पहले से ही था, इसलिए जैन धर्म पुराना माना जाता है। 563 ईस्वी पूर्व में बहुत विशेष बात है, इनके जीवन में बैसाख पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। विशेष महत्व इस रूप में है, इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, जीवन की तीनों प्रमुख घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। इसलिए बौद्ध धर्म में सबसे बड़े त्यौहार के रूप में आज भी बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा को याद रखे रहिएगा। 563 ईस्वी में इनका बैसाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को ही हुई, ठीक है। ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने कब गृह त्याग किया? 29 वर्ष। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। प्रश्न बनेगा कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, एक नाम दिया गया, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया इनके गृह त्याग को। 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया,
ठीक है, गृह त्याग किया। ठीक, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, जब ये आगे बढ़े तो इन्हें गुरु मिले। इनके गुरु अलार कालम, ये सांख्य दर्शन के, ये जो गुरु जी थे किस विधा में पारंगत थे? सांख्य दर्शन में पारंगत थे। इनसे काफी कुछ इन्होंने सीखा, काफी समय तक इनके साथ रहे, फिर आगे बढ़ गए, तपस्या करने के लिए आगे बढ़े और पहुंच गए उर्वेला, जिसको आप बोध गया के नाम से जानते हैं। गुरु के पास से कहां पहुंचे? उर्वेला। ठीक है, उर्वेला को आप किस नाम से जानते हैं आज की डेट में? बोध गया, बिहार का एक जिला है, बोध गया के रूप में आप जानते हैं। वहां पर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति जो हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। यहां पर इन्हें क्या प्राप्त हुई? ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये क्या कहलाए? अब ये कहलाए तथागत। अब तथागत हो गए, महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग को। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनको कहा गया तथागत, बुद्ध तथागत हो गए। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बात याद रखे रहिएगा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत कहलाए। जब तथागत हो गए तब ये आगे बढ़े, आगे बढ़े, बनारस की ओर आगे बढ़े और इन्होंने उपदेश दिया। यहां से आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचे? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, सारनाथ बनारस के पास एक स्थान है, जहां पहुंच करके इन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश दिया, उपदेश देने की शुरुआत की। और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने उपदेश दिया था। इसी सारनाथ पर ही इन्होंने जब उपदेश देना शुरू किया तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। आज भी इन्हीं के धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम पर 24 तीलियों वाला अशोक की लाट में, अशोक ने जब सारनाथ में एक पिलर बनवाया, अशोक की लाट बनवाई, पत्थर का पिलर बनवाया, तो उसमें एक धर्म चक्र बनवाया था जिसमें 24 तीलियां होती हैं। आज भी भारत उसी सिंबल को यूज करता है, झंडे में भी यूज है, मोहरों में भी यूज है। यही धर्म चक्र प्रवर्तन था। और इसको कहाँ से लिया गया? सारनाथ से, अशोक की लाट से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर 5 सन्यासियों को इन्होंने प्रथम तो उपदेश दिया था, लेकिन वो शिष्य नहीं बने थे। इनके पहले शिष्य बने तपस्य और कल्लिक। इनके जो प्रथम शिष्य बने वो बनते हैं तपस्य और कल्लिक। ठीक है, तपस्य और कल्लिक इनके पहले शिष्य बनते हैं, अनुयायी बनते हैं, इनके साथ हो जाते हैं। ठीक है, इनको लेकर के वो तमाम जगहों पर उपदेश देते हैं। उपदेश देते हुए सारनाथ वाराणसी होते हुए ये अब आगे कहाँ पहुंचते हैं? इन सब के साथ श्रावस्ती पहुंचते हैं, जहां पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। सबसे लंबे समय तक यहां पर ये रहे, सबसे लंबे समय तक रहे और सर्वाधिक उपदेश दिया, इसलिए श्रावस्ती का भी विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में वहाँ प्रमुख स्थान माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश देने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कुशीनारा पहुँचते हैं, जहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। मल्लगढ़ राज्य में इनकी मृत्यु होती है, कुशीनारा में। ठीक है, तो कुशीनारा मल्लगढ़ राज्य में है। तो यहाँ से ये पहुँचे श्रावस्ती से कहाँ? कुशीनारा, जिसे आप आज कुशीनगर के रूप में जानते हैं। यहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए।
ज्ञान के साथ इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में, महापरिनिर्वाण हो गया। तो 483 ईस्वी पूर्व में भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब आते हैं इनकी शिक्षाओं पर, क्या क्या शिक्षाएं रहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहरा सकिए। आगे चलते हैं, शिक्षाओं पर चलते हैं, शिक्षाएं क्या क्या रहीं, बौद्ध धर्म से जुड़ी और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं बिहार के लिए क्योंकि यह दोनों लोग बिहार से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए बिहार के मेंस में इम्पॉर्टेंट रहने की संभावना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर भी त्रि मिला था, यहाँ भी मिलेगा त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन है? बुद्ध हैं, धम्म है और संघ है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही इनका जो है नारा रहता है, यही त्रिरत्न है। जैसे अनंत चातुष्ट वहां पर था, उसी प्रकार यहाँ भी 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया, बिल्कुल परमानेंटली ट्रुथ हैं। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? बौद्ध धर्म में यह भी पूछेगा, ठीक है। पहला है दुख, दुख होना जीवन में, ये सत्य बताया, क्योंकि ज्ञान के बिना ही दुख होता है, इसलिए पहला दुख इन्होंने दुख को बताया। फिर दुख समुदाय, दूसरा बताया दुख समुदाय, यानी कि दुख बढ़ता जाएगा, समुदाय की तरह बहुत से दुख हो जाएंगे। फिर तीसरा बताया दुख निरोध, यानी कि दुख को रोकिए, दुख को रोकिए, निरुद्ध करिए। कैसे करेंगे? फिर प्रश्न उठता है कैसे करेंगे? तब इन्होंने बताया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा इन्होंने क्या सत्य बताया? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को रोकने के लिए कहीं आपको गमन करना पड़ेगा, किन्हीं बातों का अनुपालन करना पड़ेगा, दुख स्वयं रुक जाएगा, ठीक है, दुख स्वयं रुक जाएगा। तो क्या इन्होंने बताया है? क्या इन्होंने बताया? इसके लिए गामिनी प्रतिपदा के लिए इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 रास्ते बताए। 8 रास्ते आपके प्रश्न नहीं हैं, इसलिए अष्टांगिक मार्ग वर्तमान में हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप ये जानिए कि दुखों से निजात पाने के लिए, जीवन में दुख समाप्त हो, उसके लिए इन्होंने क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग बताया है। इस बात को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है, इनकी पहचान क्या है? क्या ये ईश्वरवादी हैं या अनीश्वरवादी हैं? तो यह भी अनीश्वरवादी हैं, यानी ईश्वर की सत्ता को ये भी स्वीकार नहीं करते हैं, अनीश्वरवादी हैं। अनात्मवादी भी हैं, अनात्मवादी भी हैं, ठीक है, यानी आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, अनात्मवादी हैं। लेकिन साथ ही बताया पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास है। अब बात यहां हुई कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो पुनर्जन्म में कैसे विश्वास करेंगे? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत बताया, ठीक है। उस सिद्धांत के अनुसार बताया कि आत्मा नहीं बल्कि अंशों से, आपके अंदर जो अंश हैं उन्हीं अंशों से नए जो जन्म होते हैं वो पुनर्जन्म के रूप में होते हैं। उन अंशों को बताया, अंश को आत्मा नहीं कहा, इसलिए पुनर्जन्म में इनका विश्वास रहा, ठीक है, पुनर्जन्म में इन्होंने विश्वास किया, ठीक है। उसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया था कि दीपक का उदाहरण देते हुए
प्रतीप्त समुत्पाद, इसका स्पष्टीकरण कहां दिया? प्रतीप्त समुत्पाद, ठीक है। दीपकों का उदाहरण, दीपकों का उदाहरण दिया इन्होंने। जैसे एक दीपक के अंश से जलते दीपक के अंश से दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, चौथा दीपक जलता जाता है, वही प्रतीप्त समुत्पाद है, उसी को इन्होंने पुनर्जन्म कहा। ये इनकी विशेषताएं हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। फिर यहाँ पर अगली बात आती है, इनकी मृत्यु जब हुई थी तो उस समय मगध के राजा अजातशत्रु थे, तो स्तूप, स्तूप शब्द बहुत चर्चित है। ये बौद्ध शुरुआती स्तूप जो थे महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर थे, बाद में बौद्ध गुरुओं के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। तो प्रथम का निर्माण कराया अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने। और किस चीज से? किस चीज से? महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर प्रथम स्तूप का निर्माण कराया गया अजातशत्रु द्वारा, ठीक है। अजातशत्रु ने निर्माण कराया। यह आपका प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्तूपों का बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। महात्मा बुद्ध से डायरेक्टली जुड़े हुए तो इतने प्रश्न बने, अब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम देख लें। आज भी स्तूपों का निर्माण होता है, ठीक है, लेकिन अब बौद्ध गुरुओं के अवशेषों पर निर्माण होता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के अवशेष अब मिलेंगे नहीं, अब जो हैं वो थे, ठीक है। प्रमुख स्तूप वगैरह ये कल्चर में आते हैं। किन्हीं चीज़ों को हम जब जाग्राफी के पोर्शन में जाग्राफी हिस्ट्री जोड़ करके पढ़ेंगे, कुछ स्थान, कुछ विशेषताएं, उन जगहों पर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, वहां पर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला इनका जो प्रश्न बनता है, दो प्रमुख संप्रदाय में ये भी विभाजित हुआ, ठीक है। एक है हीनयान और दूसरा है महायान, ठीक है। महायान यानी बुद्ध को भगवान माना, ठीक है। महायान वो लोग कहलाए जिन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। और हीनयान कौन कहलाए? शिक्षाओं मात्र का पालन करने वाले, जो केवल शिक्षाओं का पालन करते हैं वो हीनयान कहलाए। जो महात्मा बुद्ध को ही आदर्श बना लिए, भगवान बना लिए, वो महायान कहलाए। यानी कि जो हमारे बुद्ध मंदिर मिलते हैं जहां महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, वो सब महायान संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हीनयान शिक्षाओं मात्र तक सीमित हैं। ज्यादा विकास महायान का ही हुआ है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? 4 बौद्ध संगतियां, ठीक है। इनकी संख्या 4 है। बौद्ध संगतियों की संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 है। चारों कौन कौन सी हैं, किसके समय में हुई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनमें हम लिख लेते हैं क्या क्या है। प्रथम बौद्ध संगत जो रही, ये कब हुई, ये इसका जो है क्या रहा, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगत जो हुई, इनकी मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईस्वी पूर्व में ही हुई, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। इसका स्थान कहाँ है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में ही हुआ, ठीक है। इसको उसी समय हुआ जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व, और शासनकाल अजातशत्रु का ही था। 483 ईस्वी पूर्व और शासनकाल था अजातशत्रु,
शासनकाल था अजातशत्रु का। ठीक, 3 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। सामान्य तौर पर अध्यक्ष या यह नहीं पूछा जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगत कहाँ होती है? द्वितीय बौद्ध संगत कहाँ होती है? पहली तो सप्तपर्णी गुफा में हुई, उसी वर्ष हुई जिस वर्ष मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु उस समय शासक थे राजगृह के, ये आप जान रहे हैं। दूसरी आपकी होती है 100 वर्षों के बाद वैशाली में। वैशाली में हुई 100 वर्ष बाद, यानी कि 383 ईस्वी पूर्व। 383 ईस्वी पूर्व हो गया, क्योंकि ईस्वी पूर्व में अगर 100 वर्ष बढ़ेंगे तो यहां पर घटेगा। 383 ईस्वी पूर्व। और शासक थे कालाशोक। शासक थे कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक किस वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश के। तीसरी बौद्ध संगत कहां होती है? तृतीय बौद्ध संगत कहां होती है? तृतीय बौद्ध संगत होती है सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, ठीक, 251 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगत कहां होती है? अब कश्मीर पहुंच जाएंगे। कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में होती है। ठीक है, पहली शताब्दी में हुई, प्रथम शताब्दी में हुई। और इस समय शासक आपके कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क के समय हुई। 4 बौद्ध संगतियां हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहली सप्तपर्णी गुफा राजगृह, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। पहली उनके मृत्यु के साल ही 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में, तीसरी 251 ईस्वी पूर्व में, और चौथी पहली शताब्दी में। प्रथम में शासक अजातशत्रु के समय, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में सम्राट अशोक और चौथे में कनिष्क के समय। ये 4 बौद्ध संगतियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन थे, जैन और बौद्ध धर्म से। इसके अलावा भी कुछ धर्म हैं जिनके बारे में आपको सामान्य रूप से जानकारी रखनी है, मेंस के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। ठीक है, इनका भी विकास गुप्त काल के दौरान, गुप्त और उससे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, उस दौरान काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, जिसमें भागवत धर्म आता है, भागवत धर्म, शैव धर्म, इन सब धर्मों का भी विकास हुआ। लेकिन मेंस के पर्पस से यहाँ पर प्रश्न नहीं बनने की संभावना है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। भागवत धर्म, ठीक है, भागवत धर्म, इसको वैष्णव धर्म भी कहते हैं। इसको वैष्णव धर्म भी कहते हैं। इसकी जो शिक्षाएं हैं श्रीमद् भागवत गीता में प्राप्त होती हैं, इसकी शिक्षाएं। ठीक है, ये इसका विशेष क्या था? विशेष क्या था? यहाँ भागवत धर्म में अवतारवाद आया। भागवत धर्म में विशेषता क्या है? अवतारवाद। और अवतारों की कुल संख्या कुल 24 मानी जाती है, और प्रमुख जिसमें 10 अवतार हैं। प्रमुख जिसमें 10 अवतार हैं, ये बात आपको जाननी है। ठीक है, कौन से अवतार हैं वो सामान्य रूप से मेंस का प्रश्न नहीं है, बस ये पूछ सकता है अवतारवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है, भागवत या वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। अवतारों की संख्या कितनी है? 24 है कुल मिलाकर, लेकिन प्रमुख रूप से 10 है। बस इतनी बात जाननी है। दूसरा आपका शैव संप्रदाय है। शैव संप्रदाय के बारे में भी प्रश्न बनता है। ठीक है,
शैव संप्रदाय के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, एक दो प्रश्न ही। इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है सिंधु सभ्यता में प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता में आपने पढ़ा है पशुपति नाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई जाती है, उसी को माना जाता है कि कालांतर में रुद्र शिव के रूप में डेवलपमेंट हुआ पशुपतिनाथ शैव संप्रदाय। फिर अगला जो विकास होता है वो गुप्त काल में होता है, गुप्त काल में इसका विकास होता है, और गुप्त काल में अर्धनारीश्वर या और त्रिमूर्ति के रूप में पूजा प्रारंभ हो जाती है शंकर जी की, शैव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के जो है खतरनाक संप्रदाय भी है, जैसे कपालिक और ये सब भी संप्रदाय हैं, लेकिन वहां से आपका प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए बेसिक बात आपने जान लिया। तीसरा आपका जो आता है, तीसरी कैटेगरी जो आती है वो शाक्त संप्रदाय से जुड़ी है। शाक्त संप्रदाय ये है शक्ति पूजा। शक्ति पूजा यानी कि देवियों की पूजा। देवियों की पूजा प्रारंभ हो गई, काली दुर्गा तमाम नाम हैं, पार्वती उमा, इन सब की पूजा करने वालों को शाक्त संप्रदाय के रूप में जाना गया। बस इतना बेसिक इंट्रोडक्शन ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, एक बात और आप लोग जान लीजिए कि भागवत धर्म के अनुयायी जो दक्षिण भारत में थे, ठीक है, दक्षिण भारत में इन्हें अलवार कहा गया, अलवार संत। ठीक, और शैव संप्रदाय में जो दक्षिण भारत में थे, यहां पर जो दक्षिण भारत में थे, नयनार कहा गया, नयनार संत कहा गया। हो सकता है प्रश्न पूछ ले, तो भागवत वैष्णव धर्म वालों को अलवार संत, शैव संप्रदाय वालों को नयनार संत कहा गया, इस बात को जानिए। ठीक है, एक आजीवक धर्म भी होता है, भाग्यवादी धर्म होता है। तो आजीवक के बारे में सिर्फ आप जाने रहिए कि निम्नलिखित में से, या आपसे सीधा पूछेगा कि कौन भौतिकवादी है, कौन भाग्यवादी है, तो आजीवक संप्रदाय। इसकी क्या विशेषता है? भाग्यवादी, यानी जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आजीवकों को भाग्यवादी कहा जाता है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बाई चांस अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यही बन सकता है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। इनको भी आपने जान लिया। अब हम अगले वीडियो में आपको 16 महाजनपद के साथ मिलेंगे। 16 महाजनपदों की लोकेशन पूछ सकता है, इसलिए उसको डिटेल में लोकेशन, वर्तमान की क्या लोकेशन है उसके साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे, साम्राज्यवाद का उदय हो जाएगा महाजनपदों के बाद। 16 महाजनपदों के बाद वंशानुक्रम में आ जाएंगे, हर्यक वंश, सुनाग वंश, ठीक है, इन सब में नंद वंश, मौर्य वंश, विदेशी आक्रमण, इन सब की ओर आगे बढ़ जाएंगे। हमारे क्या प्रश्न बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को भी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाइए जिससे कि हम लाइव आ सकें। ठीक है, आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आगे नए वीडियो के साथ मैं जल्द से जल्द आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दोहराने में आसानी हो सके। ठीक है, ओके। पुनः नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होने की जल्द से जल्द प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।